बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है एक न्यू व्लॉग में। और ये जी ईद के दिन का व्लॉग है और ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। ईद के दिन तो ऑब्वियसली वही करते हैं जो सब करते हैं। आज मेरा बकरा ईद थी, कुर्बानी, और कुर्बानी के बाद गोश्त को तकसीम करना और घर के लिए पकाना और फिर फ्रिज में रखना, यही काम होते हैं। तो हमने भी जी वही काम किए थे और ऐसा कुछ तो ख़ास था नहीं। तो जो कुछ अलग किया, वैसे मैंने देखा है कि मैंने ना ईद शहर में भी करके देखी है, गांव में तो करते ही करते हैं क्योंकि हम गांव में रहते हैं। तो जो गांव की ईद होती है ना, वो ज़्यादा खूबसूरत और आप ये कह लें कि ईद ईद लगती है। लेकिन शहरों में क्या होता है, सुबह उठो, नमाज़ पढ़ी, और जब ईद की नमाज़ पढ़ के आ जाते तैयार श्यार होके, उसके बाद थोड़ी देर बाद सो जाओ और फिर बस वही जो डेली के काम होते हैं। लेकिन शहर गांव में ये होता है कि इर्द गिर्द आप आते जाते हो अपने, वहाँ पे ये होता है हम हमसायों के घर ही चले जाते हैं, वो भी हमें जानते हैं। और शहर में तो पता ही नहीं होता कि साथ वाले घर में कौन रह रहा है। तो ये मेरा बेटा बस बैलून और बैलूनों के साथ खेलता रहता है। ये मैंने आपको दिखाया था शॉपिंग वाले व्लॉग में कि मैं इसके लिए लेके आई थी, और फिर अगले दिन बस बैठ के हमने घंटा डेढ़ घंटा इनको खिलाया और इनके साथ खेला। और इसके अलावा क्या किया, बस शाम को अपने नानों के घर गए, अपने चचा के घर, ताया के घर और अपने कज़न्स वगैरह के घर गए। तो आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और आप लोगों ने क्या बनाया। बस ईद के दिन तो सिर्फ मटन कढ़ाई बनाई थी और तो ऐसा कुछ बनाया नहीं था। गोश्त को देख देख के दिल इतना भर जाता है कि फिर कुछ खाने का भी दिल नहीं करता। और इसके अलावा तो कुछ होता भी नहीं है उस दिन खाने को। अब दाल तो पका नहीं सकते। तो ये मेरा छोटा बेटा है, माशाल्लाह से इसको देख के एक दफ़ा ज़रूर माशाल्लाह कहिएगा। ये अब बातें करने की ट्राई करता है। ये तकरीबन 5 माह का इसने हो जाना है 27 को। और अब बस ये चाहता है कि हर टाइम इसको अटेंशन दी जाए, इससे बातें की जाएं ताकि ये आगे से उसका जवाब देता रहे। आगे से कोई भी जवाब दे, लेकिन हम पूरी बातें करें इसके साथ। तो कैमरे को देख के बहुत एक्साइटेड हो रहा था। खैर शुक्र है अल्लाह का। और इसके बाद ये हम्बल, इसको मैंने कहा कि ईद मुबारक हो सबको, और उससे हंसी नहीं कंट्रोल होती। और इसको देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब हम भी छोटे होते थे। मैं भी कैमरा देख के पता नहीं मुझे किस बात की हंसी आ जाती थी, और मैं इतना हंसती थी, बहुत ज़्यादा हंसती थी। और कुछ तो मेरी ऐसी तस्वीरें भी अब भी हैं जिनके ऊपर मैंने बड़ी मुश्किल से हंसी कंट्रोल की हुई है, और फिर वो वैसी तस्वीर बनी हुई है। ये गिफ्ट आया था हमें आम, ये भी ईद के दिन ही की है। और ईद की शाम को, ईद से नेक्स्ट डे जो था, वो हम हम्बल को लेके जॉयलैंड गई थी मैं। जॉयलैंड बहुत बड़ा तो नहीं है, बस छोटा सा है, इधर पास ही है। और हम्बल भी अभी इतना बड़ा नहीं है कि ज़्यादा बड़े बड़े खिलौनों पे बैठ सके या झूलों पे बैठ सके। तो ये बस एक दो छोटे छोटे झूलों पे बैठा था, और एक बार तो मैं जिसके साथ बैठी थी। और इसके अलावा तो ईद के तीसरे दिन था, सब लोग आए थे, मेरी खाला आए थे, बनाया था उनके लिए बस। और तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बाकी तो वही था जो करता था। मैंने सोचा ये कुछ क्लिप्स थे तो अपलोड कर दूँ, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये देखो, वाओ मजा आ रहा है। यस, ऐसे करो।